इस साल का पहला व्लॉग दैट बाय प्रोफेशन आई एम अ कैबिन क्रू। ये जो पीछे आप खिलारा देख रहे हैं और मुझे जो जज कर रहे होंगे, स्किन केयर करने के बाद साथ ही साथ मेकअप नहीं करना है। देखो कितना मज़ा आता है, इट्स सो सेटिस्फाइंग। ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ छोटू सा ब्रश लेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू जेके व्लॉग्स। बहुत दिनों बाद और इस साल का पहला व्लॉग। और आज का व्लॉग है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टाइटल देख करके समझ ही गए होंगे। आज मैं करने वाली हूँ एक मेकअप ट्यूटोरियल। इट विल बी अ बिगिनर फ्रेंडली, बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ और ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं, जितने कम से कम सस्ते से सस्ते मैं जो डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ या तो फिर मैं जो अपने प्रोफेशन में यूज़ करती हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है। मैं लेकिन बता दूँ फिर से, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के लिए, दैट बाय प्रोफेशन आई एम अ कैबिन क्रू एंड हम लोग को रोज़ करना पड़ता है मेकअप। तो मेरे पास तो मेकअप्स है ही है ऑलरेडी, लेकिन मैंने अभी थोड़े बहुत और भी परचेज़ किए हैं। और ये जो पीछे आप खिलारा देख रहे हैं और मुझे जो जज कर रहे होंगे कि मैं कितनी क्लमजी हूँ और गंदगी मेंटेन करके रखती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब दरअसल बात ऐसी है कि मैं अभी एक शॉर्ट वीडियो, वो भी मेकअप रिलेटेड ही कर रही थी शूट, तो इसीलिए इतना मैस क्रिएटेड है। बट या अभी मैं एक छोटा सा मेकअप ट्यूटोरियल दूंगी, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं होने वाला ये वाला। इट विल बी हार्डली 10 मिनट्स या 12 मिनट्स का। मैं चाहूँगी कि उससे भी कम में हो जाए, लेकिन अगर बढ़ जाता है तो उसके लिए माफ़ी। चलो लेट्स स्टार्ट। सो पहला स्टेप जो मेकअप का होता है वो प्राइमर नहीं है, वो है आपका अच्छा स्किन केयर। आप अच्छी तरीके से अपना स्किन केयर कर लो, जो भी यूज़ करते हो, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइज़र, देन सनस्क्रीन। आप जो भी डेली आपके स्किन को जो बेनिफिट करता है और सूट करता है वो आप पहले कर लो और 5 मिनट के लिए छोड़ दो। स्किन केयर करने के बाद साथ ही साथ मेकअप नहीं करना है। 5 मिनट्स के लिए लीव योर स्किन, गेट इट अब्जॉर्ब्ड एंड देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेकअप करना। सेकेंड थिंग, जो सेकेंड रूल है जो मैं फॉलो करती हूँ, वो है अपना बाल बांध लो। मैं तो जूड़ा करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी, और अगर आप लोगों के ज़्यादा कुछ बेबी हेयर आते हैं, मेरे उतने भी नहीं हैं, और अगर हैं भी तो मैं अच्छे तरीके से सेट कर लेती हूँ पीछे से। आप क्लिप लगा करके आगे सेट कर लो। बेबी हेयर्स मुंह में आने नहीं चाहिए। अब आता है आपको यूज़ करना है सबसे पहले प्राइमर। अब मैं बता दूं कि मैं आप सभी के साथ तो दिखाऊंगी प्रोडक्ट्स को, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे प्रोडक्ट्स को टैग कर दूंगी, मतलब लिख करके रख दूंगी कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने इस मेकअप ट्यूटोरियल के लिए यूज़ किए हैं। आप सभी नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कहीं पर भी वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रह जाएंगे। इवन बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो ब्लिंकिट में भी या तो जेप्टो में भी अवेलेबल हो जाएंगे और आप परचेस कर सकते हो अगर आपको परचेस करना है। नहीं तो अगर उससे रिलेटेड अगर आपके पास है वो प्रोडक्ट्स, तो आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई शेडो हो गया, मेरे पास कोई और पैलेट हो सकता है, मेरे पास फाउंडेशन किसी और कंपनी का हो सकता है, ब्रांड का हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास सेम शेड और सेम सब कुछ है, आप यूज़ कर लीजिए। पैसा नहीं खर्चा करना है ज़्यादा, जितने कम से कम प्रोडक्ट्स में हो, जितने सस्ते प्रोडक्ट्स में हो आपका मेकअप, उतना बेस्ट है। फर्स्ट आई एम यूजिंग रेने का एवरीडे मैटिफाइंग प्राइमर, जो कि ऐसा दिखने में है, अगर आप अच्छे से देख सकते हो तो। ये मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे, मतलब इन माई प्रोफेशन ऑल्सो, कैबिन क्रू लाइफ में भी, रोज़ ग्रूमिंग करने के लिए, और घर के मेकअप्स में भी, अगर किसी पार्टी फंक्शन किसी में भी जाना है तो। और मैंने ऑलरेडी स्किन केयर कर लिया था, तो इसीलिए मैं आप सभी के साथ अपना स्किन केयर रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना अपने फोरहेड पे, चिन में, एंड अपने गालों पे, पूरे स्किन में अप्लाई कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाने हैं आपको अपने चेहरे पे,
कम से कम, जितना नेचुरल लगेगा उतना अच्छा है। देन फर्स्ट आई विल बी कंसीलिंग माई अंडर आई। मैं आईब्रो नहीं करूँगी, इसके बाद मैं आईब्रो अपना फिल करूँगी, पहले मैं अपना कंसील करूँगी फेस को। आई एम यूजिंग लॉरियल का इनफैलिएबल फुल वेयर कंसीलर एंड ये बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज वाला है। एंड इसका शेड है, मैं अंडर आइज में यूज़ करती हूँ, नोज़ के पास में, क्योंकि मेरी रेडनेस रहती है थोड़ी बहुत, लिप्स के आसपास है, रिस्ट के नीचे, और यहाँ मेरे थोड़ा सा स्पॉट्स है ब्लैकिश, तो मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगी। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ यूज़ कर लिया, थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। देखने में आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। इसको अच्छी तरीके से करने के बाद देन आई हैव अप्लाइड, तो आपको भी वैसा ही करना है। शेड इसका है 308 वैनिला मेरे स्किन शेड के हिसाब। एंड फिर ये फाउंडेशन ब्रश लेना है, अगर आप सभी के पास नहीं है, ब्यूटी ब्लेंडर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए ब्रश ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, तो आई एम यूजिंग द फाउंडेशन ब्रश टू अप्लाई इट, ब्लेंड इट। अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है आपको। अब देख रहे हो, अभी जब अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी ना पूरा, तो आप सभी को समझ में आएगा कि कितना अच्छा कवरेज है, और ये बिल्कुल भी केकी नहीं होता है, सबसे बेस्ट पार्ट है, एकदम भी ड्राई नहीं। इसी के साथ ही पूरा फेस का मैंने ब्लेंड कर लिया है। हो गया कंसीलर डन। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आईब्रोज फिल करना। आई एम यूजिंग इनसाइड का आईब्रो फिलर, स्मज फ्री आईब्रो पेंसिल, एंड इट्स इन द शेड इस पे लिखा नहीं हुआ, बट आई विल सर्च इट और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूँगी। ये ब्राउन ही है वैसे तो, जेट ब्लैक मैं यूज़ नहीं करती। और पूरे आईब्रोज में नहीं लगाना है, जहाँ जहाँ खाली है, जैसे कि मेरे ये फ्रंट साइड में खाली है बहुत ज़्यादा आईब्रोज, तो मैं सिर्फ वहीं अप्लाई करूँगी, और थोड़ा सा ऊपर में, पूरा नहीं अप्लाई करना है। और अब देखिए मैं जस्ट एक स्ट्रोक दे रही हूँ सेम जगह पे, और फिर उसके बाद उसी से ब्रश है इसके पीछे, उसी से मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये मैंने ब्रश के साथ, इसके पीछे ही ब्रश भी है, तो 2 in 1 है एक ही में, एंड अच्छी तरीके से मैंने इसको फैला दिया। अब जब आपके आईब्रोज फिल हो गए हैं, अब आई विल बी यूजिंग फाउंडेशन, लेकिन इल्यूमिनेटर के साथ। आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। द इल्यूमिनेटर आई एम यूजिंग, पहले मैं इल्यूमिनेटर यूज़ करती हूँ, दैट इज़ फेसेस कनाडा का स्ट्रोब क्रीम विथ शिया बटर एंड हाइलुरोनिक एसिड, रोज़ गोल्ड शेड में है, ऐसा है कुछ देखने में। चलिए मैं अलग अलग ही यूज़ करके दिखाती हूँ। एक तरीका है, इसको आप पहले थोड़ा थोड़ा यूज़ करके देखिए। पहला तरीका है कि आप सीधा स्किन में अप्लाई कर ले रहे हो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप हाथ में थोड़ा सा क्रीम लिया, इतना ही पोर्शन क्रीम लिया अपने हाथ में, ये वाला, और फिर उसके बाद आप ऐड कर रहे हो फाउंडेशन। मैं मेबलिन न्यूयॉर्क मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी मेड प्लस पोरलेस फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 128, जो कि ये है। मैं हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं यूज़ करती हूँ ज़्यादा, और मैं एक और यूज़ करती थी इससे पहले, वो है के ब्यूटी का, बट वो ख़त्म हो चुका है, वो मेरे को स्टोर में ही जा कर के लेना पड़ेगा। कौन सा था मेरा शेड वो भी मेरे को याद नहीं है, तो मैं अभी नायका के स्टोर में या तो ऑनलाइन मैं वो परचेज़ करूँगी, फिर आप सभी के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट किसी और वीडियो में। लेकिन अभी के लिए मेरे पास यही है, तो आई एम यूजिंग दिस। तो इसको हार्डली एक ड्रॉप जितना डाल लो, जैसे कि मैंने अपने हाथ में
ये वाला डाला है, देख रहे हो आप कितना सा डाला, बस इतना इतना ही थोड़ा थोड़ा ही लेना है एंड दैट्स इट। अब आपको वही सेम फाउंडेशन ब्रश से, ये वाले से, इसको पहले हाथ से मिक्स कर लेना, इससे मत मिक्स करना, हाथ से मिक्स कर लो। देख रहे हो, देखो कितना मज़ा आता है, इट्स सो सेटिस्फाइंग। ऐसे करके आप कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक बूंद लगा लो, या तो सीधा ही ऐसे लो ब्रश पे एंड डैब 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 डैब, अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर लो। ये हो गया फाउंडेशन प्लस इल्यूमिनेटर अप्लाइड, ठीक है। बस इतना ही काम था। अब जो बचा कुछ है, अगर आप ले लो के अच्छी तरीके से ले लेना है एंड देन यहाँ अप्लाई कर लो। अगर आप सही तरीके से देखेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है फेस, इतना ज़्यादा मतलब भरा भरा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ पोत के आ गए हैं। इट विल लुक वेरी नेचुरल, और मेकअप नेचुरल लगना ही चाहिए, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि यार कुछ यहाँ की स्किन अलग लग रही है, यहाँ की स्किन अलग लग रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आता है फाउंडेशन कौन से शेड का आपके स्किन में जाएगा या क्या है क्या नहीं है, तो आप प्लीज़ स्टोर में जाएं, वहाँ पर लोग रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं उन लोगों के, जो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि आपके स्किन के साथ कौन सा शेड जाएगा। तो आप देखें, आप लगा के देखें, लगा करके फिर उसके बाद लाइट में भी देखें, और स्टोर से बाहर निकल करके आप बिना लाइट के भी देखें, तो आपको ज़्यादा फ़र्क पता चलेगा। दिस इज़ वॉट आई डू, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। ये हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अप्लाइंग आई शैडोज़। तो मैं अभी के लिए स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, एंड ये मैं लिख दूँगी कि कौन सा है कौन सा नहीं है, और इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 329 रुपीज़ ही है, और इसमें 9 शेड्स है, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी इसके साथ इस कपड़ों के साथ जो जाएगा मैं वही करती हूँ, एंड बहुत ही डिसेंट सा लुक करूँगी, ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं कि ये भी ब्लेंड करना है वो भी ब्लेंड करना है, जस्ट 2 शेड्स के साथ मैं पूरा का पूरा अपना आई मेकअप करके दिखाऊंगी आप सभी को। पहले तो आप ये छोटू सा ब्रश लेंगे, इस साइज़ का कुछ, अगर आपको दिख रहा है सही से, नहीं दिख रहा होगा यार, कैसे ही दिखेगा, ऐसा कुछ ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ छोटू सा ब्रश लेंगे हल्का हल्का ब्लेंड करने के लिए। तो पहले मैं यूज़ करूँगी ये वाला ब्राउन शेड, ठीक है, ले करके करना है, एंड देन आपको ये अपर क्रीज में ऐसे करके गोल 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 करके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं यूज़ करना आता है ये वाला अच्छे तरीके से, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे ईज़ी, हाथ में ऐसे लो, ऐसे लेना है एंड देन ऐसे करके अप्लाई करना है, बस। देख रहे हो, सेम ही चीज़ है, इजी भी पड़ता है और जल्दी भी होता है। इससे क्या है, और अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा, एंड थोड़ी सी मेहनत लगी, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला पार्ट, लेकिन पूरे मेकअप में तो आई ही एनहांस करती है आपके पूरे मेकअप को, जो भी बोलो। देख रहे हो, मैं पास आके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। फिर आप थोड़ा सा बड़ा ब्रश लें, ऐसा कुछ ब्रश लें, और फटाफट, अब मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये है, अभी मैं इसके साथ मैं ये वाला कलर मिक्स करूँगी, ठीक है, वो मैं इस साइड में लगाऊंगी। तो अंदर के साइड में ना आप थोड़ा सा ज़्यादा करके लगाएं इस ब्राउन शेड को, जो पहला वाला शेड है, ठीक है। तो मैंने फिर से बस अंदर अंदर की तरफ में, तो अब जब मैंने, देख सकते हो मैंने कितना ही आई शेडो अप्लाई किया है, ज़्यादा नहीं,
बहुत कम कम ही यूज़ किया है, लेकिन दो कलर्स को मिक्स करके यूज़ किया तो वो मेरे आईज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से एनहांस कर रहे हैं। अच्छे से देख लीजिए कैसे लग रहा है अभी, मुझे तो बहुत पसंद आए। और फिर उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर, जो कि मेबेलिन न्यूयॉर्क द क्लोजर बोल्ड लाइनर। इसका मैं यूज़ कर रही हूँ, मेबेलिन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसका रेसिड्यूल आप निकाल लें, ज़्यादा नहीं, बहुत ही पतला लाइनर मैं लगाऊंगी। ये हो गया विंग आईलाइनर। अब मैं इनर आईज में भी फिल कर लेती हूँ। आप देख सकते हो कि कितना पतला मैंने आईलाइनर यूज़ किया है। देखिए इतना ही पतला यूज़ करना है। आपको काजल नहीं यूज़ करना है। मेरा क्या है ना, काजल मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब काजल यूज़ करने से ना मेरा फैलने लग जाता है, मेरे को आंखें बहुत काली काली लगने लग जाती, तो आई डोंट यूज़ काजल। लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो आप प्लीज़ कीजिएगा, लेकिन बहुत पतला काजल लगाने का कोशिश कीजिएगा, सिर्फ अंडर वाटर लाइन में, और बहुत ही पतला सा। लेकिन मैं जो करना चाहूँगी मैं वो ये करती हूँ, एनहांस करने के लिए अपने आईज़ को मैं थोड़ा सा डार्कर शेड एक ठो लेती हूँ। अगर मेरे को यूज़ करना है ये कुछ भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, नहीं तो सेम चीज़ को ही मैं यूज़ कर लूँगी, ये वाला। अगर डार्क ब्राउन है तो आप डार्क ब्राउन को, चॉकलेट ब्राउन आई मीन टू से, चॉकलेट ब्राउन है आपके आई शेडो पैलेट में, तो आप अंडर वाटर लाइन में नीचे नीचे की तरफ में यहाँ से हल्का हल्का पतले से ब्रश के साथ, जो कि मैंने ये वाला ब्रश यूज़ किया है, इसके साथ आप अप्लाई कीजिए। अब यूज़ करेंगे हम लोग मस्कारा। आँख से पानी निकल आया, वो लग गया था ना आँख में, तो मस्कारा यूज़ करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मस्कारा। ये बहुत ही वॉल्यूमनाइजिंग एंड लाइट वेट, नॉन क्लम्पिंग, सॉरी नॉन क्लम्पिंग, मतलब एक जगह जमा नहीं हो जाता, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से एनहांस करते हैं आपके लैशेस को। और आपको अगर आपके लैशेस बड़े बड़े हैं, जैसे कि मेरे हैं थोड़े से लंबे लंबे आई लैशेस हैं, तो आपको वो फॉल्स लैशेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं यूज़ ही नहीं करती, मैंने कभी नहीं यूज़ किया। इतना सही, देख रहे हो कितना ज़्यादा एनहांस कर दिया। अभी मैं नीचे भी लगा के दिखाती हूँ आपको, फिर समझ में आएगा। देख रहे हो, ये देख रहे हो, आपको अच्छी तरीके से लाइट में मैं दिखाती हूँ, ऐसे लग रहा है कितना ज़्यादा एनहांस हो गया है आईज। देख रहे कितने ही अच्छे लग रहे हैं। तो अब यूज़ करेंगे ब्लश। मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का क्रीमेटा ब्लश विद शिया बटर। बहुत ही हाईली पिगमेंटेड है वैसे तो ये, और मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। ये देखिए, ये लगा लिया मैंने 2 ड्रॉप्स अच्छी तरीके से। ये रहा मेरे पास स्विस ब्यूटी का क्या बोलते हैं, ब्लश ब्रश, एंड इसको अच्छी तरीके से देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता, और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक क्रिएट करता है ये वाला। ये देखो, अगर आपसे गलती से ज़्यादा अप्लाई हो जाता है ब्लश, तो कैसे आप ठीक कीजिएगा, या तो कॉम्पैक्ट पाउडर लीजिएगा, उसको हल्का हल्का साइड साइड में डैप कर लीजिएगा, वो सेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर फिक्सर, अपना मेकअप फिक्सर पाउडर भी यूज़ करती हूँ, बनाना पाउडर, जो कि स्विस ब्यूटी का है, लूज़ पाउडर, उसको मैं यूज़ करूँगी। अब जिस ब्रश से मैंने, फाउंडेशन ब्रश से मैंने जिससे अप्लाई किया है, उसी ब्रश के ऊपर मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी। ऐसे आँखों के नीचे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ तक भी पहुँच गया, ये थोड़ा सा, ये हल्का सा लाइट हो गया है पाउडर की वजह से। एंड थोड़ा सा और लेंगे, सेम इस साइड में भी अप्लाई करना है। देखिए कम हो गया ना, इंस्टेंटली ये कम हो जाएगा बहुत ही। और
देर तक टिका रहेगा आपका मेकअप, स्पेशली अंडर आई, फैलेगा नहीं आपका मेकअप, आई लुक, एंड दैट्स इट। थोड़ा सा और ले लें, यहाँ भी लगा लें। अभी आपको हल्का सा यूज़ करना है हाइलाइटर। मैं स्विस ब्यूटी का ब्रिक हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि ऐसे है दिखने में। इसको हल्का सा लेंगे, मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ, सेकंड वाला, एंड आई एम यूजिंग इट इन माई इनर कॉर्नर्स ऑफ माई आईज, दैट्स इट। देख रहे हो कितना इन्हेंस कर दिया ये आईज को। एंड सेम को अगर आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा, आप उंगली लें, अपनी उंगलियों से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लगा लें, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, वो सब कुछ डन। एंड नाउ आई विल बी यूजिंग, अब हम लोग लिप्स को फिल करेंगे। मैंने पहले से ही वैसलिन लगा के रखी थी, तो उसको पहले हम लोग अच्छी तरीके से मिटा लेंगे। एंड देन मैं ये लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जो कि आई थिंक कलर बार का है। शेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगेन सब कुछ मैं टैग कर दूँगी, ठीक है। आप देख लीजिएगा कौन सा शेड है ये वाला। ये आपका हो गया लिप लाइनर अप्लाई। एंड नाउ आई एम यूजिंग लिपस्टिक लॉरियल का शेड, फिर से मैं टैग कर दूंगी। एंड ये रहा, मैं न्यूड शेड एक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये आई लुक बहुत ही मैंने सटल रखी है, तो इसके साथ न्यूड ज़्यादा अच्छे तरीके से एनहांस होके निकलेगा अप्लाई करने से। एंड इसको अच्छी तरीके से डबल डबल लगाइएगा, थोड़ा सा दिखना चाहिए अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो। ये हो गया मेरा लुक कंप्लीट। अगर आपको इसको और थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करना है, अपने मेकअप को और एनहांस करना है, तो आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर, वो है लिप ग्लॉस। जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का लिप ग्लॉस। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही यूज़ करूँगी दिखाने के लिए आप सभी को। वैसे तो मैं इतना सही करके छोड़ देती हूँ। ये रहा आका लिप ग्लॉस। दैट्स इट। देख रहे हो कितना एनहांस हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मेरा ये गो टू डू लुक है, आई क्रिएट इट ऑलवेज। तो ये रहा मेरा लुक। आप सभी को कैसा लग रहा है, आप सभी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे चल के और भी एज सच वीडियोज़ बनाऊँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे की वीडियोस के लिए अपडेटेड रहने के लिए और मेरे शॉर्ट्स को प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अपडेटेड रहने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, नमस्ते, सत श्री अकाल, टाटा, बाय बाय।